और राहुल गांधी की यात्रा का आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर किस तरह का उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है इंडिया ब्लॉक की तरफ से। हमारी सहयोगी आर्या और अपराजिता दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आर्या का रुख कर लेते हैं। आर्या, किस तरह का उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि आज यात्रा का तीसरा दिन है, तीसरा पड़ाव है, तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल अंकिता, आज हमारी मौजूदगी है वजीरगंज में और ये यात्रा का आज तीसरा दिन है। यहाँ पर पीछे हनुमान मंदिर है, राहुल गांधी वहाँ पर जाएंगे, माथा टेकेंगे और पूजा अर्चना जैसे हमेशा की तरह करते हैं वैसे ही करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे नवादा के लिए। तो यात्रा लगातार जारी है, यात्रा का आज तीसरा दिन है। ऐसे में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और कुछ ही देर बाद जो राहुल गांधी का काफिला है वो यहीं से गुजरेगा। अंकिता, आप हमारे पीछे तस्वीरें देख रही होंगी, भारी संख्या में लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का दीदार कर सके। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक ही कार में तीन दिन से लगातार नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से SIR को लेकर ये यात्रा की जा रही है जो 1 सितंबर तक चलने वाली है। आपने देखा होगा कि सासाराम से इस यात्रा का फ्लैग ऑफ किया गया था, उसके बाद औरंगाबाद और फिर गया जी के आज वजीरगंज में मौजूदगी है। ये कहा जाता है कि ये गया जी और नवादा के बॉर्डर पर पड़ता है। 29 किलोमीटर पूरब से गया जी है और फिर नवादा का बॉर्डर है। तो आगे 11 बजे नवादा में कार्यक्रम होगा, लेकिन अभी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं TNP न्यूज के थ्रू। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जस्ट पीछे हमारे मंदिर है और वहां पर लोगों का जमावड़ा लग चुका है, लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है क्योंकि कुछ ही देर बाद 8 बजे का समय था लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ है और कुछ ही देर बाद राहुल गांधी मंदिर पहुंचेंगे और मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद लोगों से जिस हिसाब से वो हमेशा अभिवादन करते आए वो करेंगे और उसके बाद ये काफिला आगे के लिए रवाना हो जाएगा। अंकिता जी, बिल्कुल, ये काफिला आगे के लिए रवाना यहाँ पर होगा, लेकिन आम जनता से भी आर्या आपकी बातचीत यहाँ पर हुई होगी। आम जनता किस तरह से इस यात्रा को देख रही है, क्योंकि ये पहली यात्रा नहीं है राहुल गांधी की। इससे पहले भी वो 2 यात्राएं कर चुके हैं, पूरे देश में उनकी ये यात्राएं चली थी। अब बिहार पर पूरा फोकस होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले यात्राओं की हम बात करें तो उस यात्रा में समर्थन तो राहुल गांधी को मिला था लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। इस बार क्या लगता है, जनता क्या कुछ कहती है, जनता का रुख क्या है? बिल्कुल अंकिता, जिस हिसाब से पहले भी राहुल गांधी की तरफ से यात्रा की गई है, अभी कुछ ही देर बाद काफिला आने वाला है। पहले ये आप हमारे पीछे गाड़ियां देख रहे हैं, ये रोड क्लियर होने का एक देखने आए हैं कि रोड क्लियर है या नहीं। लेकिन अगर आप यात्रा की बात करें तो पहले भी भारत जोड़ो यात्रा की गई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गई है और ये तीसरी यात्रा है राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन इसका असर देखने को मिलेगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अंकिता जी, भारत जोड़ो यात्रा में आपने एक तस्वीर देखी होगी कि जिस हिसाब से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो यात्रा की गई थी उसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें देखने को मिला, प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि जो कांग्रेस की बढ़त थी वो एक तरह से सबको चौंकाने वाली थी और कहा यह जा रहा था कि उसका सीधा क्रेडिट राहुल गांधी को जाता क्योंकि राहुल गांधी ने लोगों के बीच में गए, यात्रा की और जो धीरे धीरे कम प्रभाव जो कांग्रेस पार्टी का था जनता के बीच में कम होता जा रहा था, वो क्रेज बढ़ा है। खासकर युवाओं में एक क्रेज राहुल गांधी का देखा गया है और वैसी ही कुछ कयास, वैसी ही कुछ उम्मीदें इस बिहार विधानसभा के चुनाव में लगाया जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि ये वोटर अधिकार यात्रा है, लेकिन अगर इसे सियासी चश्मे से देखें, सियासी आईने से देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि ये चुनावी यात्रा भी है क्योंकि चंद महीने बचे हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में और ऐसे में ये 180 विधानसभाओं को कवर करने वाली जो यात्रा है 1300 किलोमीटर, ये बेहद दिलचस्प होने वाली है और इसका सीधे तौर पर इसका असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी जो 3 दिन से लगातार कवरेज कर रहे हैं, आपको भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा और उन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का जो क्रेज है, जो हुजूम है, जो प्यार है, जो लगाव है, वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं, लेकिन यहाँ फिर से वही सवाल बनता है कि क्या ये प्यार, ये लगाव चुनाव में भी यूं ही बरकरार रहेगा? क्या यही समर्थन मिलेगा? अगर लगता है आर्या आपके पीछे यात्रा की शुरुआत हो आपको चुकी ये है। तस्वीरें दिखाते हैं अंकिता जी,
ये पीछे एक काफिला निकल चुका है। ये हमारे पीछे आप तस्वीरें देखिए, इसमें भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये देखिए ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की कार आगे से निकल गई है। आज वो बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं। अंगद भाई उधर तस्वीरें दिखाइए, उधर वो आगे राहुल गांधी की गाड़ी निकल चुकी है। वो मंदिर से होते हुए अब नवादा के लिए रवाना होंगे। आप वो ब्लैक कलर की गाड़ी देख रहे होंगे, उसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। हालांकि कल आपने देखा होगा कि वो खड़े होकर उसमें हाथ सभी को हिला रहे थे और संबोधन करते हुए नजर आ रहे थे, अभिवादन करते हुए। लेकिन आज वो अंदर गाड़ी में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें आगे के लिए निकलना है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जी, और आगे आप देखेंगे तो भी ऐसा ही हुजूम जनता का देखने को मिलेगा। पीछे आप देखेंगे तो भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और सभी लोग इस इंतजार में सुबह से खड़े हुए थे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहाँ से निकलेंगे, वो उनका अभिवादन करेंगे, वो उनकी एक झलक देख पाएंगे। तो ये राहुल गांधी का जो काफिला है, जो यात्रा है, वो लगातार जारी है और बड़ी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद हैं, जुटे हुए हैं। सभी लोग आए हुए हैं। खासकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में युवा देखने को मिलेंगे। तो युवाओं में क्रेज लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यही क्रेज, यही प्यार, यही लगाव आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। अपराजिता, आपसे ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरी यात्रा यहाँ पर चल रही है, यात्रा का आज तीसरा दिन है, नवादा के लिए यात्रा रवाना हो चुकी है। कांग्रेस के लिए खास तौर पर उनके कार्यकर्ताओं के लिए यात्रा कितनी अहम है? क्या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में ये यात्रा जान फूंकने का काम करेगी? क्योंकि पिछले कई चुनावों में हमने देखा है किस तरह से कांग्रेस की जो स्थिति है, उसके बाद क्या इस यात्रा का असर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा? हमने देखा कि राहुल गांधी जो है वो लगातार ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसे साफ तौर पे ये देखा जा सकता है वो टाइम टू टाइम ये यहाँ पे यात्रा निकालते हुए नजर आया है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो। इसके जरिए माहौल तो बनेगा यहाँ की जनता के बीच में। हम ये लेकिन अभी नहीं कह सकते कि आने वाले चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है और कब इसमें चुनाव के वक्त खेला हो जाए इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से विपक्ष में बैठी हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन जिस प्रकार से लगातार एड़ी चोटी का जोड़ लगाई हुई है, लगातार यात्रा कर रही है और लोगों को बताने की कोशिश कर रही है, हर एक वो मुद्दे उठा रही है जिसके तहत वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे उनके वोट काटे जा रहे हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। तो वो लगातार जनता के बीच पहुंच करके यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर राहुल गांधी की सरकार यहाँ पर बनती है तो इससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये आया कि सत्ता पक्ष में जो मौजूद सरकार है वो अगर इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है, अगर इस चीजों को खारिज कर रही है तो एक पल में समझ में आता है। लेकिन तेज प्रताप यादव का बयान जिस प्रकार से आ रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भटकाव भी दे रहा है जनता को। जनता कंफ्यूज भी हो सकती है क्योंकि तेज प्रताप यादव भी लगातार इस यात्रा पर अपनी बातें करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ठीक है ये यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़े लेवल पर उठाकर ले जा रहे हैं वो सही है, लेकिन असली जो मुद्दा है बिहार का उससे लोगों को भटका रहे हैं, उससे युवा भटक रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि इस तरफ तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर के कई विपक्ष के नेता एक साथ मिलकर के महागठबंधन के तौर पे जो बड़ी तादाद में रैली निकाले, उन्हें लोगों का समर्थन जरूर मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ तेज प्रताप यादव का इस प्रकार से उनके ऊपर चोट करना कहीं ना कहीं उनके यात्रा में ये कह सकते हैं आप कि हनन डालने के काम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर जनता जो है उनके पीछे जा रही है, बड़ी तादाद में महिलाएं भी दिखी। लेकिन आश्चर्य की बात यहाँ पर ये देखने को आई कि महिलाएं जो हैं उसमें से बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो किनके रैली में आई हैं, बस उन्हें ये पता है कि उनके विधायक जी उनको लेकर के आ गए। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ का माहौल ये देखेंगे कि भीड़ जुटाने की भी कोशिश की जा रही है और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो जनता है उनकी मौजूदगी आखिर किस पर्पस से की गई है। क्या ये भीड़ जुटाकर सरकार को एक चुनौती देने की कोशिश की गई है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के समर्थक हैं, तेजस्वी यादव के समर्थक हैं या फिर बाकी पार्टी जो महागठबंधन में मिली हुई है उनके समर्थक हैं। ये आने वाला वक्त आपको चुनाव के वक्त ही पता चल पाएगा।